श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 46। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाण्यः धृतराष्ट्राम रणे हन्युस्तम मे क्षेम तरम भवेत। श्री हरि गीता में इसका हिंदी में रूपांतरण है, ये ठीक हो यदि शस्त्र ले मारे मुझे कौरव सभी, निःशस्त्र हो मैं छोड़ दूं करना सभी प्रतिकार भी। कि अगर हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग यदि युद्ध भूमि में मेरे सामने आ जाए और मुझे शस्त्रहीन करके मार भी दे तो भी मेरा हित ही होगा। अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, हे कृष्ण, यदि मैं शस्त्र को भूमि पर रखकर मैं युद्ध से निवृत्त हो जाता हूं तो इसका अर्थ यह है कि दुर्योधन भी अपने शस्त्रों को रखकर युद्ध से निवृत्त हो जाएगा। निश्चय ही हम जिस उद्देश्य को लेकर युद्ध करने के लिए आए हैं, यानी हम अपना हिस्सा मांगने के लिए आए हैं, यदि वो हिस्सा हम लेने के लिए तैयार ही ना हो, पीछे ही हट जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से ऐसी बात होगी कि दुर्योधन भी पीछे ही हट जाएगा। फिर युद्ध का कोई कारण शेष भी नहीं बचेगा। यदि इस स्थिति में भी दुर्योधन ये सोचे कि भविष्य में कहीं वो उसके जीवन में, उसके मार्ग में कांटा न बन जाए और उसके चलते वो शस्त्र के साथ मुझे शस्त्रहीन को मारने के लिए आए, तो भी मैं उसका प्रतिकार नहीं करूंगा। और यदि वो मुझे मार भी दे तो भी मेरा कल्याण ही होगा, यानी मुझे उस चीज से कोई प्रतिकार नहीं होगा। अपने भाई बांधवों को, अपने गुरुजनों को, अपने पितामह को मारने की बजाय यदि मैं स्वयं ही निःशस्त्र मारा जाऊं तो मेरा कल्याण ही होगा, उस लोक में भी इस लोक में भी। इस सारी दृष्टि में देखा जाए, अब तक श्लोक नंबर 28 से लेकर अब तक अर्जुन ने जो कुछ भी कहा है वो मोहवश कहा है, अपने परिवार के मोह के लिए कहा है। तो जितने भी परिवार से संबंधित, परिवार के मोह में पड़े हुए व्यक्ति हैं, वो कहीं ना कहीं अर्जुन के पक्ष में खड़े होंगे। वो कहीं ना कहीं अर्जुन की इन बातों को सार्थक मानेंगे, सत्य मानेंगे और उसके पक्ष में खड़े हुए मानेंगे। लेकिन वास्तव में हमें एक बात समझ लेनी चाहिए, युद्ध अर्जुन ने प्रारंभ किया है, पांडवों ने प्रारंभ किया है, कृष्ण ने नहीं। कि आने वाले जितने भी भाव होंगे या जितने भी अध्याय होंगे, उन अध्यायों में कृष्ण जब अपने पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो जो भावनाओं में बहे हुए लोग हैं, जो अपने परिवार के पक्ष में खड़े हुए लोग हैं, अपने संबंधियों के पक्ष में खड़े हुए लोग हैं, वो कृष्ण की बात का तिरस्कार भी कर सकते हैं, कृष्ण की बात से सहमत भी नहीं हो सकते। किंतु पुनः ही कहते हैं, जिसे हम धर्म युद्ध की संख्या दे रहे हैं, इस धर्म युद्ध में पक्ष में खड़े हुए लोग, जो आज के दिन युद्ध के लिए आए हुए लोग हैं, वो कृष्ण नहीं आए। कृष्ण को निमंत्रण देने के लिए अर्जुन गया था, ना कि कृष्ण ने पांडवों को ये कहा था कि युद्ध प्रारंभ करो। कृष्ण तो युद्ध को रोकने के लिए शांति दूत बनकर भी हस्तिनापुर की धर्म सभा में गए थे। कितनी ही बार उन्होंने युद्ध को रोकने का प्रयत्न भी किया था, किंतु उस समय पांडवों के मन में युद्ध चल रहा था। जैसे दुर्योधन के मन में जितना विकट स्वरूप में युद्ध चल रहा था, उतना ही पांडवों के मन में भी चल रहा था। अभी दुर्योधन स्वयं को धर्मराज कहते, धर्म के पक्ष में खड़े होके अपने को धर्म योद्धा सिद्ध करते हुए अपने गांडीव को, अपने धनुष को उसने भूमि पर रख दिया है, किंतु वास्तव में युद्ध की कामना तो स्वयं अर्जुन की ही थी। कृष्ण ने केवल मार्ग दिखाया है, केवल मार्ग। बद्रीनाथ कोई व्यक्ति जा रहा था, अचानक उसे दिशा भ्रम हुआ और वो एकदम उल्टी दिशा की ओर चलने लगा। एक लंबा मार्ग व्यतीत करने के उपरांत उसने मार्ग में किसी से पूछा कि बद्रीनाथ किस ओर है, तो किसी ने कहा कि आप उल्टी दिशा में जा रहे हो, बद्रीनाथ धाम इसके बजाय दूसरी ओर है। कृष्ण ने वही तो काम किया था। वो व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति को हाथ पकड़कर बद्री धाम नहीं लेके गए, उसने केवल सही मार्ग दिखाया है। कृष्ण भी युद्ध के लिए तत्पर नहीं हुए, उनकी तो युद्ध के क्षेत्र में पहुंचने की पहली शर्त ही ये थी कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे,
वो युद्ध में होते हुए भी युद्ध का हिस्सा नहीं होंगे। तो वास्तव में युद्ध किसके द्वारा प्रायोजित था? कौरवों के पक्ष में देखें तो दुर्योधन की ओर से, और पांडवों के पक्ष में देखें तो संपूर्ण पांडवों की ओर से, विशेष रूप से अर्जुन की ओर से। तो इस समय उसका गांडीव रख कर धर्म क्षेत्र में पहुंचकर शस्त्रों का रख कर एकदम युद्ध से निवृत्त हो जाना कितना उचित था। आने वाले अध्याय में हम पढ़ेंगे, आने वाले भागों में पढ़ेंगे, जब अपने विराट स्वरूप में कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम युद्ध करो या ना करो, किंतु जो नियति है वो तो अवश्य घटित होने वाली है। इन सब की जीवन की जो भी गणना है, इन सब की आयु पूर्ण हो चुकी है, इन सबको तो मरना ही है। निमित्त तुम नहीं बनोगे तो कोई और बनेगा, किंतु निमित्त तो किसी न किसी को बनना ही है। इन्हें मरना ही है इस धर्म युद्ध में, धर्म क्षेत्र में। हरे कृष्ण।